ठीक है, आपका जो टेस्ट था इसके अगर अपन मेन क्वेश्चन टोटल 10 क्वेश्चन थे, फुर्ती से करते हुए जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था ए बी सी, ए बी और सी आपकी क्या है, ये कह रहा है ये है परसेंटेज एरर्स, ये परसेंटेज एरर्स है इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी, ये आपके इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी है, ये परसेंटेज एरर्स है ए बी सी के मेजरमेंट में। और आपसे आना चाह रहा है देन आप परसेंटेज एरर निकालें, काय में निकालना है, ए इंटू बी इंटू सी में। अगर ए इंटू बी इंटू सी का एरर देखोगे ध्यान जा रहा होगा तीनों मल्टीप्लाई में है, यानी परसेंटेज एरर जो आपकी टोटल आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान जा रहा है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी पहले दे रहा है, ये परसेंटेज एरर कितनी है ए बी सी, इसलिए आपका आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी। गलती से हम बता दें ये आंसर जो है आपके जो आंसर शीट थी उसमें गलत मार्क हो गया था, तो कुछ लोग बता दें 3 नंबर कम हो गए थे, बाद में जब मैंने उनको क्रॉस चेक किया तो सबके 3 नंबर आप देखेंगे मैंने बढ़ा दिया। तो जो भी उन्हें अपना ऑनलाइन स्कोर दिखा होगा, जैसे कईयों के 18 थे, उन सबके आप मार्क्स देखें वो शीट में ही मैंने स्पेसिफाई कर दिया, उनके मार्क्स हुए 21। अब एक आपसे कह रहा था परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर 2% एंड 1%। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन बेटा दिए जाते हैं तो आप में से बहुत कम लोगों ने बता दें क्वेश्चंस के आंसर मुझे वापस भेजे हैं, तो ये नहीं समझ में आता कि आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे तो टेस्टों में आप बैठ नहीं पाओगे और उनमें आपके नंबर नहीं आएंगे। और आप ये सोचो टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम भी तो देने, एग्जाम्स में नहीं आएंगे, आप कहोगे एकेडमिक एग्जाम में नहीं आएंगे, उसके आगे जाओगे किसी कॉम्पिटिटिव में नहीं आएंगे, तो चीज़ों आप यहाँ से छोड़ने की शुरुआत करते हुए जाएंगे। मैं जो बता रहा था मैंने कहा था सेम वही क्वेश्चन हैं लगभग लगभग जो आपसे करवाएं, और इसलिए आपसे दूसरा आग्रह करेंगे कि अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं जो आपको देता हूँ क्वेश्चन करके भेजें। जो मैंने कहा था आंसर लिख के भेजो, अपने अपने आंसर जो निकले उनको लिख के भेजा करो, उससे समझ में आता है कौन आदमी कर रहा है कौन नहीं। नेक्स्ट मैं जैसे टेस्ट का क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड। क्या अब आपको यहाँ तक आते आते एरर एनालिसिस का टॉपिक आपका एंड हो चुका है। परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड टाइम पीरियड, परसेंटेज एरर इन लेंथ और परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। अब जो मैंने कहा भैया ये चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब आप क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, जब आप वेल प्रैक्टिस इट इज नॉट द 10th और हाई स्कूल, ये 11th है। इतना मटेरियल हो जाएगा 10 दिन 15 दिन महीने भर में कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और हम खत्म कहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। क्या कह रहा है, लेंथ और मेजरमेंट में आपके टाइम पीरियड में कितनी कितनी फॉल्ट थी, यदि आपकी 2% और दूसरी दे रहा था 4%। और जानना क्या चाह रहा है, जानना चाह रहा है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन जी। ये क्वेश्चन आप देखेंगे हमने जो है पूरी डायमेंशनल एनालिसिस में, मैंने कहा ना आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप लगातार जुड़े हुए और आप प्रैक्टिस हैं। अगर आपके ज्ञान का बेस और बैकग्राउंड बन रहा है तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में यहीं छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको याद आएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले टर्न पे सॉल्व किया था, क्योंकि आपको मालूम है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कितना होता है, t बराबर 2π√Lg। आप पूछेंगे कहाँ से, तो मैं आपसे सिंपल बता दूंगा भैया मैं 4 से 5 बार बता चुका, खत्म, मेरा आंसर यही खत्म हो जाएगा। कहाँ से आया, कोई भी मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं, सिंपल कह दूंगा 4-5 बार बता तो चुके। तो अगर हम ये कह देते हैं और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये है कि आप या तो हम कहते हैं कोई ऐसा आदमी जो बिल्कुल माने चलो लेट ज्वाइन हुआ हो, पिछले टर्न से ज्वाइन किया हो, तो उसकी एक बार मान लेंगे उसे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसके लिए चांस है कि हम बाद में उसे कभी ना कभी पढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप बैठेंगे और आप कह रहे हैं ये नहीं मालूम, तो ये आपके लिए खतरा है। अब ध्यान देखना, हमें एक्चुअली चाहिए जी का एरर, जी का एरर चाहिए तो पहले मुझे ऐसे जी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और फॉर्मूला बनाऊंगा, पहले जी में एरर निकालनी है तो जी का फॉर्मूला तो निकालूं, और जी का फॉर्मूला निकालोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π² सॉरी L अपॉन t²। और जैसे ही मिला वैसे ही आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया, और आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपको मिलेगा डेल्टा जी अपॉन जी, और मैं तो परसेंटेज फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल्टा जी बाई जी में कितने परसेंट एरर आपकी आएगी, 4π² में एरर है नहीं। सबसे पहला डेल्टा L अपॉन L, अब याद होगा A अपॉन B,
लास्ट टर्न पे हमने ऐसे 5-6 क्वेश्चन इसीलिए किए थे, पता था यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। डेल्टा एल अपॉन एल मैं इकट्ठा परसेंटेज फॉर्म में ले देता हूँ, प्लस टी का आएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, और एक मान बात एज देयर इज द पावर तो हो जाएगा 2। और इसके आगे क्वेश्चन ओरल था। ओरल क्यों था? क्योंकि आपको मालूम है डेल्टा एल अपॉन एल ये कितना परसेंट दिया है, 2%, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी कहाँ चला गया, डेल्टा टी बाई टी 4% था कि 3 था, ऐसा चेक करना पड़ेगा कितने कितने परसेंट दिए थे। शायद 3 था, क्योंकि नहीं 1% था, सॉरी। ये आपका था मेजरमेंट ऑफ 2% एंड 1% लेंथ एंड टाइम पीरियड के 2 और 1, लेंथ और टाइम पीरियड के 1 और 2 थे, ठीक है ना। जब आप जाएंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1%, यानी टोटल कितना आ गया 4%। तो मैंने कहा ये ऐसी प्रोसेस है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत हम कहते हैं और आप कर सकते थे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ये कहता है बॉडी वेज 22.42 ग्राम। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं ना, बॉडी का आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द टेस्ट। और टेस्ट पेपर सबके पास मौजूद है, आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं घर पर। कितना मास दे रहा था 22.42 ग्राम, और इसके आगे कहता था हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 4.7, वॉल्यूम दिया है 4.7 सीसी। मुझे बताएं आप में से कितने लोगों को सीसी का मतलब मालूम है? क्या कोई सीसी का मतलब मुझे बताएगा? सेंटीमीटर क्यूब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब ध्यान जाता है जनरली हम क्या होता है एसआई सिस्टम में लेते हैं किलोग्राम, तो यहाँ आता है मीटर क्यूब। अभी आपका ग्राम है और सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए कोई समस्या नहीं, सिस्टम एक ही है। सीजीएस सिस्टम में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी एरर पे उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब इसके बाद आपसे क्या कहता है, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज 0.01। पॉसिबल एरर इन मास डेल्टा एम आपको कितना दे रहा है 0.01, एंड इन वॉल्यूम इज 0.1, और वॉल्यूम में ये एरर है 0.1। अगर वॉल्यूम में 0.1 एरर है, फिर आपसे कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, और आपको आंसर परसेंट में दिए थे कि आपको परसेंटेज में इस एरर को निकालना है। फिर वही जाएंगे कि आपको ये फॉर्मूला मालूम है, और इसलिए उनका आप डायमेंशंस आप पढ़ चुके। अब ध्यान से देखना, अब जितनी कमी आएगी वो एक ही वजह से आएगी कि आप या तो पिछला पढ़े नहीं या पढ़ नहीं पाए, दोनों में अंतर है। पढ़ नहीं पाए उनके लिए जो भैया लेट है तो चलो उसको संभावना है, और जो बैठा हुआ अगर हम पढ़े नहीं, हम तो बैठे रह गए, तो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर आप देखें डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम डायमेंशन से हम कई बार ले चुके, इसका मतलब आप डेल्टा डी अपॉन डी का परसेंटेज एरर निकालेंगे एज पर द क्वेश्चन। तो ये कितना होगा ध्यान देखना, एम अपॉन वी, दोनों अपॉन में, अपॉन का मतलब याद था डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये आपके लिए होगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, और प्लस मैंने कहा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई तो अपन बाद में इकट्ठा कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं देगा। मेन हम कहाँ पहुँचेंगे, जब आप इस पे जाएंगे डेल्टा एम आपको गिवन है 0.01 अपॉन एम आप रखेंगे 22.42 प्लस 100% इकट्ठा बाहर ले लूँगा, ठीक है ना। 100 का मल्टीप्लाई क्या करना, एक बार में हो जाएगा। डेल्टा वी आपको दिया था, डेल्टा वी आपको दिया था 0.1, भी आपको दिया था 4.7 और इंटू 100%। अगर आप इसे कैलकुलेट करते, जो मैंने कहा कैलकुलेट करते, और बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो बड़े इजीली आपको इसका आंसर मिलता। एक्चुअली इसका आंसर मिलता है 0.02 करके ऐसा, और टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका निकल आएगा 2.2%। तो ऐसा कोई खास नहीं, कई लोगों ने इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल सही किया है। और आपके पास घर पे तो एक और सुविधा थी, हालांकि वो सुविधा नहीं बेईमानी मानी जाएगी कि आप उठा के कैलकुलेटर से, वैसे किया सबने कैलकुलेटर से होगा, मैं सबको जानता हूँ, है ना, अपने आप किसी ने नहीं निकाला होगा। अब चौथे क्वेश्चन में जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे तो 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई मैसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पढ़ लेता हूँ। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे हम जाते हैं। 4th क्वेश्चन था द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजरिंग बाय मास एंड लेंथ ऑफ साइड। आपने किसी क्यूब का, फिर आप डेंसिटी निकाल रहे हैं
मास और लेंथ ऑफ साइड से ध्यान जा रहा है, मास और लेंथ ऑफ साइड लोगे तो मैं थोड़ा टेंथ भी चाहिए भैया। टेंथ इसलिए चाहिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये आपको फिर इसमें परसेंटेज एरर पूछ रहा है, समझ में आ रहा होगा। कितना हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अभी तो पहली लाइन पे ही हूँ, मैंने देख लिया डेंसिटी ऑफ क्यूब कैसे निकाल रहे हैं मास और लेंथ के मेजरमेंट से। कितनी हो जाएगी डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस ध्यान देखना एल है तो ये आप जाएंगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% ए अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एंड द लास्ट इस क्वेश्चन में फिर पिछले टर्न की तरह याद दिला देता हूँ जब पिछली बार कर रहा था, चलो एक आदमी बुद्धि जागृत नहीं हुई तो डेल्टा एल अपॉन ले रहे हो, पावर है ध्यान जा रहा है, पावर को पिछले टर्न में भी लाल से लिख रहा था, ये कहा था पावर्स का क्या करोगे मल्टीप्लाई करना है इन फ्रंट, आओ कर दो। अब आपको मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में वैल्यू दी थी, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपसे कर रहा था डेंसिटी द मैक्सिमम एरर इन देयर मेजरमेंट इज 3% एंड 2%। दोनों में एरर आपकी कितनी है, इसमें आपकी 3% और प्लस ये इसमें कितनी है आपकी, इसमें आपकी दी हुई है क्या हो गया चौथा क्वेश्चन 2%, तो ये 3, चलो और अच्छा 3 बनाए, 3 और इंटू डेल्टा एल कितनी दे रहा है 2%, दिख नहीं रहा, 3 दूनी 6 और 3, कुल मिला के आपका आंसर होना चाहिए था 9%। आई होप सो अब आप में से जिनके क्वेश्चन गलत थे उन्हें क्वेश्चन समझ में आते हुए जाते हैं। तो एक काम करें, इसको जो है फुर्ती से एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के लिए। ले लें एक स्क्रीनशॉट तेजी से, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें यहाँ तक। चलो ललित चौधरी तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे? 2 गलत थे। तुम्हारे नंबर तो 21 ही रह गए, 3 गलत होने चाहिए यार। 3 गलत थे सर। हाँ कौन भाई, ये वाले सब सही थे? चलो देखना मुझे बताना कौन सा गड़बड़ था। चले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चौथे क्वेश्चन में हम थे 2 में, बस बाकी भी बता देता हूँ, कुछ तो एक आध दो तो बहुत ही छुटपुल्लू क्वेश्चन है मरगल्लू से। अब हम जाए क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है द अरिथमेटिक एरर द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, 100 ऑब्जर्वेशंस की एरर, ये बहुत सारे लोगों का गलत है। 100 ऑब्जर्वेशंस की एरर आपकी है x, और इसके बाद जानना चाहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशंस। अगर हम ऑब्जर्वेशन की संख्या बढ़ा के कितनी कर दें, ऑब्जर्वेशंस का नंबर हम कर देते हैं 400, तो फिर आपकी रैंडम एरर कितनी हो जाएगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसी को कहते हैं फिजिक्स नॉट द मैथ्स। अपन ने लगाई देसी मैथमेटिक्स, बोले 100 नंबर है तो उनका x है, तो बोले अगर 400 कर देंगे 4 गुना हो रहे हैं तो बोले कितना हो जाएगा 4x। तुमने एरर की भावना ही नहीं समझी। एरर्स की डेफिनेशन में जब आप मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन जो हम बताते हैं उसमें आपको पहले क्या लिखा है उसको बताऊंगा, पर यहाँ क्या समझाया था उसको याद दिलाऊंगा। आपसे कहा जाता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, देयर इज ऑलवेज एन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगी। दैट्स व्हाई ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन। हम क्या लेते हैं, ऐसे तो हमें अगर बिल्कुल एरर नहीं चाहिए तो एक ही ऑब्जर्वेशन ले लो, प्योर एंड परफेक्ट, दैट्स ऑल। आपसे कहा जाता है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, क्यों, टू मिनिमाइज द एरर। जितने ऑब्जर्वेशन ज्यादा लोगे एरर उतनी ही कम हो जाएगी। इसने इस और फिर कहते हैं इसीलिए इन सब का अरिथमेटिक मीन जितने लिए 100, 200, 500, 5000, दैट विल बी ट्रीटेड एज द करेक्टेड वैल्यू। और इसीलिए यहाँ से अंदाज लगता है 100 में अगर x है तो पहली बात तो इसी से समझ में आ रहा होगा 100 का कितना हो जाएगा 400 का x/4। और मैं याद दिलाता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर कैसे कम होती थी, क्योंकि मान के चले आपने एक बार नापा, सपोज करें 10 मीटर, और 10 मीटर में आपने कर दिया +-2,
इसका मतलब आपकी एरर 10 में ±2 की एरर है। मैं परसेंट वाइज निकालता हूँ, ऐसे ही निकालोगे ना, कितना परसेंट आएगा, आपकी एरर आ रही है 20%, यही है ना डेल्टा ए अपॉन ए। मैं प्रैक्टिकल फिर याद दिला देता हूँ। मैंने कहा इस चीज़ को आप 2 बार नापें। अब जब आप 2 बार नापोगे तो ध्यान देखना क्या होगा, एक बार आदमी नापेगा 10 + 2, एक बार नापेगा 10 - 1, हर बार प्लस में ही थोड़ी जाएगा, मान चल रहे एक बार माइनस में भी आएगा। इनका एरिथमेटिक मीन लो, एरिथमेटिक मीन कितना आएगा 20। अब ध्यान जा रहा है +2 - 1, आप इस पार्ट को देखें, तब भी यहाँ पर मैं समझाता था जब भी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जाते हो तो एरर कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर देती हैं। फिर मैं बताऊं 2 ऑब्जर्वेशन में नहीं करती, 2 में हो सकता है दोनों प्लस आए, लेकिन हमने कहा ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 थोड़ी कह रहे हैं, इसलिए मिनिमम 3। मैंने आपसे उस समय पूछा था क्या आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, और अगर हाँ तो प्रैक्टिकल फाइल में आपसे क्या कहा जाता है कि आप कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन लें। अभी तो चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, कितना बनेगा आपका 20 + 1 बची एरर, यानी इसका परसेंटेज निकालो, ये हो गया 1/20 × 100%, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा ख्याल है 5%। क्या ध्यान जाता है, जैसे ही 2 ऑब्जर्वेशन लिए एरर 20% से 5% रह गई। आप एक तीसरा ले लें, चौथा ले लें, पांचवा ले लें, समझ आ रहा है, 3 कर देता हूँ, कभी -3 कर लें। जितने ऑब्जर्वेशन बढ़ाते आओगे तो समझ आएगा उतनी ही एरर्स आपस में कहीं ना कहीं कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। आप जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस रखेंगे, जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी, जरा ध्यान देखो, अगर मैंने बहुत सारे ले लिए, बहुत सारे कह रहा हूँ, या गिनना मत 6 या 7, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट 6 और 7, आई एम सेइंग ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऐसा भी हो सकता है कि देख रहे हैं सारे एरर आपस में कैंसिल हो जाए, और ना भी हो तो एरर कम बचेगी, ये नंबर नीचे का बढ़ता चला जाएगा, और जितना डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओगे, जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखोगे, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, आपकी वैल्यू एरर की कम से कम हो जाएगी। इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया हर तरह से, ये एग्जाम्पल से भी और नॉर्मल कॉमन सेंस से भी। जब आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं तो एरर कम होती है, क्यों होती है ये मैंने इलस्ट्रेट कर दिया एक बार दोबारा। अब ये बताएं क्या आप लोगों को समझ में आता है या अभी भी किसी को कोई डाउट है, बताएं फुर्ती से, हाँ या ना। कोई शंका किसी को नहीं, चलो बढ़िया। कार्तिक तुम्हारे नंबर बड़े कम ने यार, क्यों भाई कार्तिक? है हाँ नहीं बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही रखो, क्यों मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता दें बराबर, फिजिक्स में कैलकुलेशंस तो बिल्कुल बराबर लगनी है, उनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए फिजिक्स में सबसे पहले कहते हैं लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स की कौन सी, यही इनटू डिवाइड बराबर, इनटू डिवाइड कॉमन एलसीएम, और भी हमने कहा आवर पावर जो है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे इस बात को सावधान रखना। कौन से क्वेश्चन में हम कर रहे थे, शायद 5वां कर रहे थे, है ना। 6वां था मीन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, टाइम पीरियड में इतनी एरर है। ये तो यार ये मरगिल्ला 1 नंबर लायक क्वेश्चन ही था, मैं 3 लाइन में पूछा था। टाइम पीरियड दिया है आपको 2.00 सेकेंड, और आपसे कह रहा है एरर आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.05 सेकेंड। अब मैं पूछ रहा था इसको लिखोगे कैसे, और तो ये भी नहीं पता चला हम कैसे लिखेंगे, बताओ हद हो गई, कैसे लिखोगे। चलो 0.00 छोड़ दिए, 2.05 खत्म, ऐसे ही लिखते हो एरर के साथ, ए प्लस माइनस डेल्टा है। मुझे लगता है इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। एक और देखते हैं, इसमें आपकी कैलकुलेटिव फॉल्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 आए, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता था बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, एक बॉडी आपका डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 13.8 प्लस माइनस, और प्लस माइनस कितना दिया है 0.2 मीटर, और इस बार टाइम दिया था इन टाइम इट इज द 4.0 प्लस माइनस
0.3। ठीक, अब आपसे कहता है आप इसकी वेलोसिटी पता लगाएं। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, पहली शर्त जो मैंने कहा था भैया, पहला ये है कि हाई स्कूल तक आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, क्योंकि आपको ये पता हो कि वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो जो भी दिया हो, अपॉन टाइम। ये हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी हमारी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। इसका मतलब क्या होगा? पहला काम ये करोगे, आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छा वेलोसिटी और एरर लिमिट दोनों पूछ रहा है, तो वेलोसिटी तो आपकी डायरेक्ट निकल आएगी 13.8 अपॉन 4.0। अब एक चीज़ बताता हूँ, बोर्ड और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में एक छोटी सी ट्रिक इधर ध्यान से देखो। अगर आप बोर्ड एग्जाम में, अगर मानने चले मैंने कहा है आप अपने 11th का पेपर दे रहे हैं, तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं एक छोटा सा शॉर्टकट मारता हूँ। मैंने इसके चारों ऑप्शंस पे निगाह मारी। एक मज़ेदार बात है, इसके जो चारों ऑप्शन है वो 3.45 प्लस माइनस समथिंग है। इसका मतलब ये तो मुझे निकालने नहीं है, ये तो बिना निकाले हो गया, ये तो कंफर्म है, तो खुद ही दे रहा है चारों ऑप्शन में। हाँ, अगर चारों में अलग अलग देगा, जो याद रखना 99% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं होता। समझ मेरी बात आ रही? 99% जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देंगे तो आपको मान बात नजर आएगी, चारों ऑप्शन का पहला पार्ट एक ही है। इसलिए ये तो बिना देखे कर देना। अपने को एक्चुअली चाहिए डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कैसे आएगा? वो ऐसे आता है, डेल्टा वी अपॉन वी दिख रहा होगा वेलोसिटी। डिस्टेंस के लिए हम लेते डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, और इसके बाद हम वैल्यू रख देते, कितना हो जाता है ये, डेल्टा वी अपॉन 3.45 डेल्टा एक्स। अब देख लो सब मौजूद है। डिस्टेंस 0.2 है, डिस्टेंस आपका 13.8 है, प्लस टाइम की एरर आपकी है 0.3, और अपॉन आपका टाइम दिया हुआ है 4.0 है 4। यानी अगली बार आप डेल्टा वी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, और ये आपकी निकल के आती है 0.3। और अगर आप इतना तो कर लोगे यार कार्तिक, अब इसको संभाल करना, यही गड़बड़ की होगी वरना से संभाल करोगे तो निकल आएगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कहेंगे समझानी पड़ेगी। और जैसी डेल्टा वी निकल आई तो आपका आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर हो जाता 3.45। तो है ही, वो तो सब में ही था, वो तो सोचना ही नहीं था। आपको तो केवल ये देखना था कि इसके कौन से पार्ट में ए बी सी डी, जैसे इस समय मेरे पास आंसर तो मौजूद नहीं है ए बी सी डी, तो चलो मैं सिंपल बता देता हूँ, ये वाला आपका आंसर आप इस्तेमाल कर सकते थे। ये क्वेश्चन समझ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट एक बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपने लिए कौन सा था? 7th वन, 8वां। द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का यूनिट क्या होगा? परसेंटेज एरर ध्यान देखना, यूनिट और डायमेंशन लेस होगी। कारण पूछोगे क्यों, अभी हाल बता देते हैं। यूनिट डायमेंशन निकालना आती है, ये रही परसेंटेज एरर दिख रही है, डेल्टा वी अपॉन वी, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। ये परसेंटेज एरर है एक्स अपॉन एक्स। ये परसेंटेज एरर टाइम की है, टाइम अपॉन टाइम, सेम क्वांटिटी का रेशियो है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मैं रीजन समेत बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देखना, आप कह देंगे परसेंटेज एरर इज यूनिट लेस एंड, ध्यान से देखना, डायमेंशन लेस। रीजन आप बताएंगे, कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है, लिखनी पड़ेगी एक लाइन, होती है क्यों होती है, तो वहां बता देना बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। एक ऐसी क्वांटिटीज का रेशियो है जो सिमिलर है, यानी चाहे वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी कह दें, चाहे आप कह दें डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, या टाइम अपॉन टाइम। कितना टाइम बचा? 10 मिनट अभी अपने पास इस मीटिंग में, ठीक है, ये एंड हो जाएगा, और भी कुछ अपन कर लेंगे इसके अलावा। और एक चले आते हैं, अब कहाँ जाओगे? क्वेश्चन नंबर 9, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय। किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी कैसे डिटरमाइन करते हो? ध्यान देखना, वो आप करते हैं एरर्स से, और एरर्स कोई सी भी हो सकती है, एब्सोल्यूट या फिर परसेंटेज, किसी भी फॉर्म में आप ले लें। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करोगे, समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी का मतलब क्या था भैया? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो मैंने कहा, कोई आपने चीज़ तौली और उसमें 0.1 की एरर है, 0.5 की एरर है, 1.5 की एरर है, तो यही तो एक्यूरेसी हो गई। 0.1 की एरर है मतलब ये एक्यूरेट ही हो गया। 0.3 की एरर है मतलब लेस एक्यूरेट है, और
1.5 की एरर है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा जो एरर आप निकालते हैं इसी से एक्यूरेसी आती है। तो इसका ऑप्शन मुझे लगता है आपके लिए था परसेंटेज और एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर दोनों से। और क्वेश्चन नंबर 10वां, सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ क्वेश्चन। क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ? और ये ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। 10वां क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ इसलिए क्योंकि कह रहा था पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, एक पेंडुलम के टाइम पीरियड दिए थे 5, और आपसे आना चाह रहा था एब्सोल्यूट एरर बताएं। और वो बताएं क्या करना था। सबसे पहले ध्यान देखना, सबसे पहले जो 5 टाइम पीरियड दिए थे आपको इनको निकालना था मीन, या वो ध्यान देखना आपको मालूम है वो एक्चुअल या ट्रू वैल्यू भी कहलाती है। मुझे लग रहा है इसमें आधे लोगों ने गलत निकाला था। कौन कौन सी वैल्यू थी, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42। वैसे मैं बता क्यों रहा हूँ, ये तो यार खुद ही कर सकते थे। ये क्वेश्चन जिसको नहीं आया उसका तो भविष्य ही खत्म हो गया। 2.71 एंड 2.80 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, कितना आया था ये टोटल? किसी को याद है कितना आया था ये? नहीं ये वाला, ये 13.12। चलो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, 13.12 लेकिन मैं बताता हूँ आप इससे एक्चुअल टाइम पीरियड निकाल लेंगे। 13 पॉइंट कुछ करके आया था सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आ जाएगा। और दूसरा क्या करना था, मेथड याद दिलाता हूँ आपको। एरर्स निकालनी थी, एरर याद है? जैसे A1 आती है, सॉरी डेल्टा A1 आपकी आती है मॉड A माइनस A1, ऐसे ही निकाला होगा ना। ये क्वेश्चन अपन ने 3-4 बार किया है, 2 बार तो हमने किया है, 1-2 बार आपको भी दिया है करने को। A माइनस A1 उठाओगे, A माइनस A1 जो भी मान चलो कुछ भी आया हो, यहाँ ले लेता हूँ ऐसा माइनस 2.63, कुछ भी 0.01 0.0 टाइप आ गया होगा। अगर ऐसे डेल्टा A2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? अगली बार आप इसको ले लेंगे जो भी एग्जैक्ट है 2.56। ये मैं सस्ता, सुंदर, टिकाऊ क्यों कह रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन मैंने कराए, और एक वो हेलिकल स्प्रिंग वाला आपको असाइनमेंट में दिया था, वो भी ऐसे ही आपसे कराया है। भाई हर आदमी को आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। दो 5 बार, कितनी बार एरर आएंगी? 5 बार एरर आएंगी, और फिर उन 5 एरर्स का आप क्या ले लेंगे? मीन। और एक महान बात है, मीन में एक दिक्कत थी, वो बताता हूँ क्यों लोगों का गलत गया। लोगों ने डेसिमल की 1 ही 2 प्लेस तक निकाला है, एक्चुअली इसको 0.2 प्लेस तक कैलकुलेट करना था, और ये हो जाता है 0.11। इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख के 0.1 मार दिया, जबकि ये एक्चुअल में सेकंड ऑप्शन था। क्योंकि भैया एरर पढ़ रहे हो, आपका आंसर होना चाहिए एक्यूरेट, एग्जैक्ट। ये भूल गए, तुम रफ में चले गए। मैंने कहा अपना आंसर जब एरर निकाल रहे हो और पर्टिकुलर ऑप्शन में दिख भी रहा है इतने क्लोज आंसर है, मतलब उसको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। 0.1 है कि 11 है कि 12 है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन यहाँ एक बार रिपीट करनी चाहिए थी कि हम सही निकालें। काफ़ी लोगों का ये वाला गलत है, उनका गलत होते हुए भी सही है या सही होते हुए गलत है, मुझे समझ में आ गया क्यों उन्होंने 0.1 टिक किया यहाँ पर। 0.1 का मतलब ये है कि यहाँ तक सारी कैलकुलेशन पूरी प्रैक्टिस उनने सही की, लास्ट में एक छोटी सी अपनी स्लिप की वजह से उनके नंबर गड़बड़ा गए। और स्लिप क्या किया उन्होंने, ये ध्यान नहीं दिया कि 1 और 1 दोनों मौजूद हैं। दैट्स वाई जो हम डिवाइड कर रहे हैं 1-2 डिजिट तक आराम से कर लें, ठीक है ना। अभी आपकी मीटिंग एंड होगी 2-3 मिनट बाद, इसको आप दोबारा एक बार रिज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज हम एरर बस खत्म कर चुके। नेक्स्ट टर्न से हम नया टॉपिक चालू करेंगे, तो 1 मिनट में मैं इसकी 1-2 छोटे मोटे और कोई क्वेश्चन हो उनको भी आपको बता देता हूँ, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले मुझे बताएं, ये 10 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए यहाँ पर, आप एक बात बताओ, इनमें से कोई भयानक क्वेश्चन लगा हो तो मुझे बताओ। कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा हो जो बहुत भयानक था, जिस टाइप का आपने किया ही नहीं था, बोलिए तो सामने पढ़ा ही नहीं था, ऐसी कैसी चीजें पूछ के रख दी? बताओ किरण। नो सर। कोई ऐसा हम कहते हैं खतरनाक सा बताएं? नहीं। बताओ ललित कुमार, तुम्हें कोई ऐसा लगा भयानक वाला? नहीं सर। नहीं लगा? फिर किसको लगा? चलो अंजलि बेचारी ने टेस्ट नहीं दिया था, फिर भी उसे कभी हम सॉल्यूशन देख के तो देखा होगा कि नहीं नहीं
इनका टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप का नहीं था, क्यों? नहीं था। हाँ नहीं था ना, मतलब देते तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हें भी आ जाते कि, हाँ सर, आ जाता। कि और ज़्यादा आ जाते। सर 50% तो आ जाता। आराम से 50 से ज़्यादा आ जाता, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। जिनने गड़बड़ियाँ भी की हैं उन्होंने, जो मैंने बताया ना, कैलकुलेशन में ज़्यादा फॉल्ट हुई है लोगों की। खैर कोई दिक्कत नहीं, इस साल सुधर जाएगा ये मामला धीरे धीरे। आप अरे मैंने इसका स्क्रीनशॉट क्या लेना था, तो वैसे ही इसमें मैंने कहा कोई खास चीज़ नहीं थी। शुरुआत के जरूर 1-2 क्वेश्चन मुझे बताने थे आए। अब एक नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो डाल दूंगा, उसमें से ले लेना यार, ठीक है ना। चलो अब हम जाते हैं कहाँ पे। अब आपके लिए जो है मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बता दें जो आपके मेंस और इन सब में आए हुए हैं। कितना टाइम बाकी मीटिंग में? 1 मिनट। चलो 1 मिनट बाद एंड होने वाली है, तब तक एक हम क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। कौन सा पढ़ें? धमाकेदार 2019 का पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ABCD देखो एंड हो गई क्या मीटिंग? नहीं, ABCD में आपसे एरर कह रहा है 1%, 2%, इसके बाद 3% और ये 4%, और आपसे जानना चाह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन मेजरमेंट। किसमें दे रहा है? x इज इक्वल्स टू जानना चाहता है। x की वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी है? ये a² b की पावर 1/2। और हो गई। ठीक है, ABCD आपको 1 2 3 4% नहीं है। x इज इक्वल्स टू a² b 1/2। मेरा ख्याल है क्वेश्चन अब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल करता हूँ उसी का है। मैं क्या करता, ध्यान देखना, डेल्टा x अपॉन x सीधा जाता a² का मतलब 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही लोग चाहिए बेटा बैच में, इसलिए लगा ना, ऐसे व्यक्ति मौजूद होंगे तब पढ़ाने में मन भी लगता है। डेल्टा c/c आपने बिल्कुल सही कहा है, बाकी लोगों को भी ये स्पीड रखनी चाहिए। बस हो गया, खत्म कहानी। कितना होगा? 2 इंटू डेल्टा a/a 1 प्लस हाफ इंटू b/b कहाँ चला गया? 2 प्लस 1/3 इंटू c/c मतलब 3 और प्लस ये हो गया 4%, 12, 13, 14 और 2 16। बिल्कुल सही जवाब है इस बिटिया का, 16% इज द एरर। और ये था, मैंने कहा था, नीट 2019। आए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, छोटा सा और फुर्ती से। कौन सा करें? चलो IEEE सिग्निफिकेंट फिगर वाला था तो भी कराने है ना, तो फिर अपन कौन सा लेंगे? ये वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखेंगे, ये भी आपके तमाम सारे मेडिकल एग्जामिनेशन का था। द प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स एंड द लेंथ ऑफ द साइड। एक प्लेट पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं, लेंथ की साइड ऑफ लेंथ, और एक आपका फोर्स से। और आपसे कह रहा है मैक्सिमम इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ। फोर्स में आपकी एरर है 4% और लेंथ में आपकी एरर है 2%। क्या कह रहा है? मैक्सिमम एरर इन द प्रेशर। मैक्सिमम एरर इन द प्रेशर के लिए ध्यान देखो। फिर हमें अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे डेंसिटी वाला, आज ही किया। बिल्कुल सही। क्या करना पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया, और स्क्वायर का मालूम है एरिया क्या होता है? L²। सही कहा मैंने, यानी कितना हो जाएगा? चलो इन शॉर्ट लिख देते हैं, डेल्टा F अपॉन F प्लस 2 इंटू डेल्टा L अपॉन L। मुझे लग रहा है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है बेटा, तो स्पीड में ही समझ में आने चाहिए। इनमें मत कहना पूरा लिखो और डिटेल बताओ, इनमें डिटेल कुछ नहीं होता, इनमें तो टेल होती है, बस बी हटा लेते हैं अपन, है ना। कहाँ जाओगे? ये उन्हीं के लिए है जो हमने कहा सारे क्वेश्चन एक बार कर चुके, उनके लिए हैं। अब जो 11th में ही पास होने बेचारा लालायत होगा, उसको मैं कहूँगा नीट पढ़ाऊँ, तो उसको क्या पढ़ाऊँगा? E बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया की जगह L² डेल्टा F/F दिख गया। फोर्स का आपने रखा 4 और ये 2 इंटू 2, यानी कुल मिला के सीधा आंसर। और ये इतना सब करने की मैं तो लिखने के लिए किया है, आपको समझाने नहीं, तो ऐसे निकालता है F/A जैसे आपने निकाला है, सही कहना है। 4% बोले इसका और 2 इसका, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 हुआ 8। आदमी यहीं से निकाल लेता है, प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आता है। मुझे नहीं लग रहा किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, एक आध आदमी को छोड़ के। ठीक, जिन्होंने पढ़ रखा है बड़ी तेज़ी से निकाल रहे हैं, वेरी गुड। अब एक नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट था आपका
फोर्थ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। AFMC 2003, AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना, बहुत शानदार कॉलेज इस मामले में कि अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो फ्री डिग्री, फ्री खाना, फ्री रहना, और आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में एज ए डॉक्टर आपका तुरंत अपॉइंटमेंट प्लस स्टाइपेंड। बाकी जो कुछ पूछना हो उनसे फुर्सत में पूछना तो हम बताएंगे। ठीक, मैथमेटिक्स वालों के लिए NDA, बायो वालों के लिए AFMC। नेक्स्ट आप जाएंगे, व्हेन ए कॉपर स्फीयर इज हीटेड मैक्सिमम परसेंटेज एरर काय में आएगी। स्फीयर को हमने हीटअप किया तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर किस में आएगी है? कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही, चैट पर टाइप कर दो, चैट पर टाइप कर दो, कई बार आपकी साइड से आवाज आने में दिक्कत आती है। बगल में आके क्लिक करना, 3 बिंदुओं पे आ जाती है चैट, चैट में लिख के भेज दो फट से। चलो, और कोई आंसर देगा इसके अलावा? कोई नहीं, बस आज से ही बेचारी पूरा अपना मामला अपने कंधों में संभाले रहेगी, पूरे बैच की जिम्मेदारी। कहो, बाकी सब क्या दर्शक है बेचारे। सबसे ज्यादा एरर बेटा किसमें होगी? अगर स्फीयर में आप देख रहे हैं, स्फीयर में ध्यान देखना है, स्फीयर में कॉमन सेंस लगाएं, आर में एरर निकालोगे, रेडियस में कितनी होगी? डेल्टा आर अपॉन आर। सही है, परसेंटेज निकालना चाहे जाए निकालना। अब आप जाओ एरिया में, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया की एरर कितनी होगी? एरिया की एरर ध्यान देखो, लाल पेन पर दिखेगा नहीं दिखेगा, चलो काला उठाते हैं। एरिया मैंने कहा एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जब आप एरिया में एरर निकालोगे तो कितनी होगी? तुम्हारा ध्यान जा रहा है 2 डेल्टा आर अपॉन आर, डबल हो गई। और यही अगर आप वॉल्यूम में निकालने जाएंगे तो वॉल्यूम होता है, इसमें कहा ना, सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब भी नहीं ध्यान दिया, वॉल्यूम की जो एरर आएगी वो आएगी 3 डेल्टा आर अपॉन आर। और इसमें का अब कॉम्बिनेशन का मतलब एकदम जागृत दिमाग। जागृत दिमाग मतलब आपसे कह रहा है मैं स्फीयर को हीट कर रहा हूँ, काय में एरर ज्यादा होगी? रेडियस में, एरिया में, वॉल्यूम में। खट से देखो, रेडियस मतलब आर, एरिया मतलब आर स्क्वायर, और ये हुआ आर क्यूब, सबसे ज्यादा इसमें होगी। एक और क्वेश्चन देता हूँ जो इसमें है नहीं लेकिन पूछ लिया जाता है। स्फीयर को हीटअप किया, रेडियस, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों में परसेंटेज एरिया का रेशियो क्या होगा? लिसन द क्वेश्चन केयरफुली अगेन। आ स्फीयर इज हीटेड, स्फीयर को गर्म किया, रेडियस, एरिया और वॉल्यूम तीनों में होने वाली एरर का रेशियो क्या होगा? परसेंटेज एरर का रेशियो क्या बताओगे? बताओ मोहित शाह। 1:2:3। चलो मोहित बताओ, ये सही कह रहा है क्या? पता नहीं सर, चलो तुम बताओ, तुम पहले ये बताओ, तुम्हें एरर मालूम है कि नहीं मालूम? ये जो भी बता रहा था ये समझ में आया था कि नहीं? आया था तो बेटा ये सामने तो लिखा है रेशियो, जरा देखना ध्यान से। ये डेल्टा आर बाई आर है, 2 डेल्टा आर बाई आर है, 3 डेल्टा आर बाई आर है। तो ध्यान देखो, मैंने तुम्हें 11th का क्वेश्चन थोड़ी पूछा था, मैं तो 7th का क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो दिख रहा है 1:2:3। और इसलिए कहा थोड़ा सा अटेंटिव हो क्लास में। अभी लोग आप क्या कर रहे हैं क्लास, मैंने कहा बैठ जाते हैं, ठीक है, बोले बैठे से बेकार भली, बोले फालतू बैठे से क्लास ही अटेंड करें। और क्लास के लिए आपको अच्छी सूचना ये देंगे कि आपका चूँकि 30 जून है तो 30 जून के बाद आपकी ऑनलाइन जो फ्री क्लासेस थी वो एंड होने पर है। अब आपके लिए पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी जो आपके हमारे ऐप पर स्टार्ट होंगी। इसलिए एक तो ये काम कीजिएगा, मतलब डिटेल्ड सूचना आपको हम आज दे देंगे रात में। अपना हम बता दें, जिन लोगों को भी आगे हम बता दें कंटिन्यूटी रखनी है बराबर, वो एक काम करेंगे, एक तो ऐप डाउनलोड करेंगे और इस बाद हमसे कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा। अपने बोर्ड्स, अपने बैचेस के अकॉर्डिंग फीस क्या रहेगी ये तय है। अभी फिलहाल जिन्होंने हम कहते हैं यहाँ तक पढ़ा हुआ है उनको उनकी फीस में दोनों बैचेस में, चाहे वो CBSE बैच से हो चाहे MP बोर्ड से हो, दोनों बैचेस के लिए आपको फिलहाल में डिस्काउंट ऑफर लागू हो जाएगा। इतना आपके लिए किया जा सकता है ना। चलें, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। आज का काम आपका जो है थोड़ा सा और एंड कर देता हूँ 1-2 मिनट में।
ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका AIPMT 2008, ये भी आपका सेम क्वेश्चन था, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। ये कह रहा है इन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। रेडियस ऑफ ए स्फीयर में आपसे एरर कह रहा है 2%। और मैंने कहा ना, जब 4 से 8 क्वेश्चन हम लगा लेते हैं तो अपने आप डायरेक्टली ओरली निकलने लगते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन आगे कह रहा है एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की एरर कितनी होगी? अगर आप इमीडिएटली इसका आंसर 6% नहीं दे पाते तो आपको अपने ऊपर विचार करना पड़ेगा। नहीं दिख रहा? कहाँ से निकालेंगे? स्फीयर के रेडियस की एरर ये है। सरफेस क्या होती है? सरफेस एरिया r², यानी रेडियस डबल हो जाए, सॉरी एरर डबल हो जाएगी 4%। काय में पूछ रहा है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में मालूम है कितनी होगी, कारण मैं यहाँ समझा चुका, कितनी हो जाएगी? सिंपल 6%। अब भी नहीं समझ में आए? इसने कहा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कोई महान नहीं है, प्रैक्टिस सही हल्की सी, एक बार आप लगाएं, बहुत सिंपल से होते हैं। और एक ऐसे ही पूछे थे, नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन AIPMT 2010 का, यह भी आपसे जो आपका पेपर था उसी में से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा था। ये कह रहा है स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम। इस डाटा को कैलकुलेट करता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, परसेंटेज मेजरमेंट इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस में आपकी परसेंटेज एरर, ये बराबर आपको दिया है E1। और टाइम की आपको कह रहा है, टाइम की एरर दी है E2। कह रहा है ग्रेविटी हमने कैलकुलेट किया है विद द इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसकी हेल्प से आप मुझे ये बताएं परसेंटेज एरर इन द जी कितनी आएगी। अगर डिस्टेंस बराबर आप देखेंगे तो क्या आपको ध्यान है, एक फॉर्मूला उठाता हूँ, S बराबर UT प्लस हाफ। जब आप फ्री फॉल के लिए जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो 9th में भी हम पढ़ के आए थे, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो आप उसके लिए एक्सेलरेशन कितना लेते हैं? G। S बराबर UT प्लस हाफ GT²। उसने कहा बॉडी को आपने इनिशियली एट रेस्ट से गिरा, सही कह रही हैं आप, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक, यानी कि आपको दिख रहा होगा रेस्ट का मतलब बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन मेरे साथ दिक्कत है, मुझे बाकियों को भी बेचारे, है ना, सबको संभालते हुए जाना है, इसलिए थोड़ा सा इनको सॉल्व करा दूंगा। आज था कितना होगा? इनिशियली एट रेस्ट U0 होगा, यानी S बराबर कितना होगा? हाफ GT²। चलो और आगे कर देता हूँ, G बराबर कितना आ जाएगा? 2S/T²। इसका मतलब जो आप चाह रहे थे डेल्टा G/G, ध्यान नहीं आ रहा? अभी T बराबर 2π√L/G ऐसे ही कर रहे थे, फॉर्मूला लिखा, उसी का G की वैल्यू निकाली और कैलकुलेट कर दिया, कितना हो रहा है G, ये 2 तो हटाओ, ये हो गया डेल्टा S/S और प्लस, अब तो 2 डायरेक्ट लिख दूँ ना, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है, पावर का क्या करना है, हो गया काम खत्म। देख लें, डेल्टा S/S आपकी E1 थी और 2 डेल्टा T/T आपका E2 है, यानी टोटल आपका कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा, इस बार उसने नंबर नहीं दिए थे, इस बार उसने कैसे लिख दिया था, लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, या सिंपली कहता हूँ, ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक सिंपल बात कर रहा हूँ, जिस ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा अगर आप उसको प्रॉपरली बेटा ढंग से पढ़ते हैं, अब बाकी सब सारी फुटबॉल आपके ग्राउंड में होगी, अगर आप इन चीज़ों का रेशियो आपको दिखता है 1 2 3, है ना, मोहित की तरह आपको ये नहीं बताना पड़ता हमें रेशियो नहीं दिख रहा, और ये दिख जाता है, तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस आप 5-10% एक्स्ट्रा मेहनत के साथ बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव है, ये है, वो है, ये क्लियर है। चलें, यहाँ पर हमने कहा अब इन क्वेश्चंस का विराम लेते हैं। अब अगले टर्न पे आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स और टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसको भी 1-2 दिन में एंड करेंगे। तब तक आप लोग जो है मन बना लीजिएगा किसको आगे क्लासेस कंटिन्यू करते हुए जाना है और किसको अब यहाँ से आगे छोड़ना है, ठीक है ना। इतना टाइम रहेगा आपका 2-3 दिन का, तो कर लें आराम से। चलें, यहाँ विराम लेते हैं, स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, फिर बाद में हम लोग विराम ले लेंगे।